बहन भाइयों को नमस्कार। सभी को बधाई हो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की। श्री युवा इधर उधर बोलते फिर रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी। स्वतंत्र भारत की पहली वोट चोरी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ हुई। कांग्रेस की आंतरिक चुनाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिले और नेहरू जी को 1 वोट मिला। लेकिन गांधी जी के चहेते होने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल पीछे हटे और नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। यदि भूमिपुत्र सरदार पटेल बनते तो बात कुछ और होती। इस देश की भौगोलिक नक्शा कुछ और होता। इस देश की जनसंख्या का जो संरचना है वो कुछ अलग होती और शिक्षा व्यवस्था कुछ अलग होती। जो भारत की परंपराएं हैं उस पे लोगों को ज़्यादा गर्व होता। जवाहरलाल नेहरू पढ़े लिखे बहुत वो वैसे सोफिस्टिकेटेड से आदमी थे। वो विदेश मंत्री बनते तो ज़्यादा अच्छा था, मेरा ऐसा मानना है। सरदार पटेल ने 550 से ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका एकीकरण किया। वो हैदराबाद वाला है वो पाकिस्तान में मिलने को तैयार हो रहा था, एक जूनागढ़ वाला, जोधपुर वाला। लेकिन ये फिर सब सरदार पटेल की होशियारी से चतुराई से देश में मिले और देश का एकीकरण हुआ। यदि सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज जो रिश्ता हुआ घाव है कश्मीर का वो नहीं होता। कश्मीर स्पष्ट रूप से भारत का होता है। जवाहरलाल नेहरू जिस तरीके से उन्होंने कुछ समय भी नहीं दिया और सीधे यूएनओ में चले गए, जिसके कारण आज भी एक घाव रिस रहा है कश्मीर वाला। इधर 1962 में जैसे हम चाइना से हार गए थे और हमारी हजारों किलोमीटर ज़मीन चाइना ने हथिया ली, वो घटना भी नहीं होती यदि सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते। तो सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो नेहरू लियाकत अली जैसा समझौता भी नहीं होता और पॉपुलेशंस की अदला बदली हो जाती। आज भी यहाँ के हमारे मुस्लिम भाई हमारे भारत में बड़े परेशान रहते हैं। उनकी धर्म पत्नियाँ भी इस देश में डरती रहती हैं, तो वो भी आराम से अपने सपनों के देश पाकिस्तान में रहते और पाकिस्तान में जो हिंदू परेशान है, बांग्लादेश में परेशान है, वो भारत में आकर के रह लेते भाई। अब ये मुस्लिम लोग फिर परेशान है गजवाए हिंद करने के लिए। कितनी बड़ी परेशानियां हो गई। यदि पटेल प्रधानमंत्री बन जाते तो ये जनसंख्या का आदान प्रदान हो जाता और ये बहुत से लोगों का दर्द, जो मजहबी दर्द है, वो दूर हो जाता। जो वो सरदार पटेल हैं, हालांकि वो जिए फिर कम ही, 1950 तक ही जिए, दिसंबर 50 तक, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ इस देश की समस्याओं का हल निकाल देते। लेकिन हमारे देश का अब उसको क्या कहें, दुर्भाग्य कहें या क्या कहें कि नेहरू जी जैसे व्यक्ति जो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं थे, मेरा ऐसा मानना है, वो वैसे सोफिस्टिकेटेड थे, वो सारी बात ठीक है, वो विदेश मंत्री में जमते, गुलाब का फूल लगा के और विदेशों में घूमते और अंग्रेज़ और उनकी धर्म पत्नियों से वो अच्छा व्यवहार भी कर लेते। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ग्रामीण से देखने में लगते हैं, वो शायद इतना अच्छा नहीं कर पाते, इसीलिए वो भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और होम मिनिस्टर बने। तो अब ये तो टीस मन में है, मेरे तो है कम से कम। अब उनकी दुनिया में एक बहुत बड़ी स्टैचू बना करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सम्मान प्रदान किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि कुछ तो भरपाई हो। इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न, उससे भी नवाजा गया है। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है।
आज एक दुखद घटना भी घटी थी। 31 अक्टूबर के दिन इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई थी। वो भी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने बांग्लादेश बनाने का एक बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन उनकी खुद के ही राजनीतिक गलत निर्णयों के कारण भिंडरांवाले जैसे लोग पैदा हुए और अंततः उनकी हत्या हुई, जो अत्यंत दुखद है, क्योंकि वो भी मजबूत निर्णय करने वाली महिला रही हैं और ये देश उनका सम्मान करता है। तो उन्हें भी हमारी श्रद्धांजलि है। भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कोई आपकी टिप्पणी हो तो अवगत करा देना। पुनः पुनः धन्यवाद।